हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी वैकेंसीज के रिलेटेड बताऊंगा जिसका बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो ये वैकेंसीज निकाली जा रही हैं एयरपोर्ट की तरफ से, जिसमें एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज हैं एंड लोडर की वैकेंसीज रहने वाली हैं, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्टें आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रही हैं। 1446 पोस्टें आपको टोटल देखने को मिल रही हैं, जिसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप 10th पास हो तब भी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 12th पास हो तब भी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एज लिमिट आपकी 18 से लेके अगर आपकी 40 साल तक की एज है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सैलरी आपको जहाँ पर बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। तो डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो गई है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे हम, कब से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है। लास्ट में मैं आपको इनका ऑफिशियल लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन में से इनकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो एंड कैसे आपको इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें एंड वीडियो को पूरा देखें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन पर। तो जहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो वैकेंसी निकाली जा रही हैं आईजीआई एविगेशन सर्विस की तरफ से ये वैकेंसीज निकाली जा रही हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से ये जो हैं वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, जहाँ पर इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी मेंशन किया है, जहाँ पर इनकी मेल है। उसके बाद ये आपकी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर रहने वाला है। फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, जहाँ पर आपको एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज देखने को मिलेगी एंड लोडर की जहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। तो अगर आपने एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो मिनिमम आपके पास 12th पास होने चाहिए। आप अगर आप 12th पास हो तो आप एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। जहां पर जो एज क्राइटेरिया है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज के लिए वो है, अगर आपकी एज 18 से लेके 30 साल तक है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी जहां पर आपकी जो रहने वाली है वो रहने वाली है 25,000 से लेके 35,000 तक। नंबर ऑफ वैकेंसी जहां पर इन्होंने बताई हैं एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की 1017 रहने वाली है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है जहाँ अबव है इससे, तो तब भी आप एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सैलरी आपकी वेरी करेगी, जैसे अगर आप 12th पास हो तो आपको 25,000 सैलरी देखने को मिलेगी। अगर आपकी अबव इससे ग्रेजुएशन है, जैसे अगर आपकी क्वालिफिकेशन एंड आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आपको 35,000 भी सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके लिए एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की जो वैकेंसीज हैं इसके लिए मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं एंड फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जहाँ पर लोडर की जो वैकेंसीज हैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 10वीं पास हो, ओनली आप अगर 10th पास हो तो आप लोडर की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ओनली मेल कैंडिडेट। और आपकी एज जहाँ पर इन्होंने बताई है 20 साल से लेके 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। सैलरी जहाँ पर आपको 15,000 से लेके 25,000 तक देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज जहाँ पर आपको 429 देखने को मिल रही हैं। तो अगर आप 12th पास हो तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एंड अगर आप 10th पास हो तो आप लोडर की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड जहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप दोनों वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे अगर कोई 12th पास है तो वो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर सकता है, लोडर की वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन आपको दोनों एप्लीकेशन फॉर्म अलग से फिल करने पड़ेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस आपको दोनों की अलग से पे करनी पड़ेगी। जहाँ पर इन्होंने फिर से जहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, तो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज के लिए आप 12th पास होने चाहिए। एंड जो आपकी वैकेंसीज हैं एयरपोर्ट लोडर की, इसके लिए अगर आप 10th पास हो तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड मैं आपको बता दूं, अगर आप 10th पास हो एंड अगर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है किसी भी ट्रेड में तो आप एलिजिबल हो ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज के लिए। जैसे जहाँ पर इन्होंने बताया है ये जो वैकेंसीज हैं एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो 12th चाहिए। लेकिन अगर आप 10th पास भी हो एंड आपके पास आईटीआई का कोई भी डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन जहाँ पर किसी भी कैटेगरी को नहीं दी जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ वर्क, जो आपकी पोस्ट है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की, इसमें आपका क्या काम रहने वाला है।
तो ग्राउंड स्टाफ यानी कि एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ के तौर पर आपको काम करना पड़ेगा। जैसे एक मल्टीटास्किंग के तौर पर आप वहाँ पर काम करोगे, और एयरपोर्ट में जैसे स्कैनिंग मशीन्स होती हैं उसके रिलेटेड आपका काम हो सकता है। और जितने भी जहाँ पर ग्राउंड स्टाफ के रिलेटेड जो भी ग्राउंड पर काम होते हैं वो आपको जहाँ पर करने पड़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ वर्क है, जो एयरपोर्ट लोडर की जो वैकेंसीज है इनका क्या काम रहने वाला है। तो अगर आपकी लोडर की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाती है तो जहाँ पर आपको बैग्स हैंडलिंग के रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा, और भी आपको वर्कशॉप में क्लीनिंग का जैसे काम होता है तो वो आपको जहाँ पर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जहाँ पर आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस बताया है इन्होंने साथ में। जहाँ पर जो आपका CVT एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी 25 क्वेश्चन की, एंड उसके बाद एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन की, इंग्लिश नॉलेज आएगी आपको 25 क्वेश्चन की, एंड एविएशन नॉलेज आएगी आपको 25 क्वेश्चन की। टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 1.5 घंटे का यानी 90 मिनट्स का, एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होने वाले हैं आपके 100। एंड जहाँ पर इन्होंने बताया है जो कैंडिडेट 10th के बेस पे अप्लाई करेंगे उनका एग्ज़ाम थोड़ा जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो थोड़ा इजी होगा, एंड जो 12th के बेसिस पे अप्लाई करेंगे कैंडिडेट उनका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो थोड़ा टफ होगा। जहाँ पर इन्होंने डिटेल्स ऑफ सिलेबस भी बताया है जी, आपकी जनरल अवेयरनेस हैं इसमें ये सभी टॉपिक्स आएंगे। उसके बाद जहाँ पर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग है, जहाँ पर टॉपिक इन्होंने मेंशन किए हैं, जनरल इंग्लिश है, उसके बाद एविएशन नॉलेज है। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जामिनेशन डिटेल। जो आपका एग्ज़ाम होगा टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मल्टीपल चॉइस, एंड हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, एंड इसके लिए आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। यानी जितने भी आप क्वेश्चन करोगे अगर आपके क्वेश्चन गलत होंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। एंड आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको देखने को मिलेगा, एंड हिंदी लैंग्वेज में भी आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है अगर आप ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 350 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप लोडर की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करने पड़ेगी। एंड जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि SC ST OBC EWS कोई भी अगर आपकी कैटेगरी है तो सभी को ये सेम ही फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी, जहाँ पर किसी भी कैटेगरी को जहाँ पर फीस में पेमेंट में जहाँ पर छूट नहीं दी गई है। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर की। तो जहाँ पर इन्होंने बताया है जैसे बिहार एंड उत्तर प्रदेश जहाँ पर स्टेट है, तो जहाँ पर इन्होंने बताया कहाँ कहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर बनने वाले हैं। इसी तरह आप जहाँ पर सभी अपने स्टेट्स के सेंटर जहाँ पर देख सकते हो, जैसे जहाँ पर असम स्टेट है, मणिपुर है, उसके बाद इन्होंने जहाँ पर बताया है कहाँ कहाँ इनके जो है एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे। जहाँ पर चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, एंड पंजाब है, सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा, शिमला में देखने को मिलेगा, जम्मू में देखने को मिलेगा, श्रीनगर में देखने को मिलेगा, अमृतसर में देखने को भी मिलेगा, एंड जलंधर में भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर इनके देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, आप अपने हिसाब से वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस दे सकते हो। तो आपको जो अप्लाई करना है ये इनकी ऑफिशियल साइट है www.igiaviatiun.delhi.com। तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपने सीधा वहाँ पे क्लिक करना है तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, एंड कैसे आप नोटिफिकेशन भी ये डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जी आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, वो आपकी रहने वाली है 21 सितंबर। तो 21 सितंबर से पहले पहले आप अपना ऑनलाइन फॉर्म ये फिल कर सकते हो। बात करें जहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जहाँ पर सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, जो कि ओनली आपका इंटरव्यू होगा एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज के लिए। अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अगर आपने अप्लाई किया होगा लोडर की वैकेंसीज के लिए तो सिर्फ आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। इसके लिए लोडर की वैकेंसीज के लिए आपका इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया है तो रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा। और इंटरव्यू जो आपका होगा वो आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज में दे सकते हो। इंटरव्यू इसका ज़्यादा टफ नहीं होगा, इसमें आपको आपका बायोडाटा पूछेंगे, आपकी पर्सनल डिटेल पूछेंगे। तो ये सिंपल आपका इंटरव्यू इसमें रहने वाला है। एंड जहाँ पर इन्होंने बताया है जो आपकी सिलेक्शन होगी एयरपोर्ट स्टाफ जो है ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज के लिए, वो आपके इंटरव्यू के बेसिस पे भी होगी एंड रिटन एग्जामिनेशन के भी
जो आपके मार्क्स होंगे उनको भी काउंट किया जाएगा। जैसे इन्होंने बताया है 70% आपकी एग्ज़ाम की जहाँ पर वेटेज होगी एंड 30% वेटेज होगी आपकी जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। जहाँ पर इन्होंने जर्नल जे कंडीशन बताई हैं, तो जे जहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रीड कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन में से जे इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो एंड कैसे आप अपने फ़ोन में से ही ऑनलाइन अप्लाई करोगे। तो ये IGI एविएशन की ऑफिशियल साइट है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सीधा ये पेज ओपन होगा। उसके बाद जहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर आपने नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है तो जहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंग्लिश एंड हिंदी, तो अगर आपको इंग्लिश में नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है तो आप इंग्लिश पे क्लिक करोगे। अगर आपको हिंदी में नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है तो आप जहाँ पर हिंदी पे क्लिक करोगे। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन जहाँ पर शो हो रही है, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो सिंपल आपने अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा, जहाँ पर इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताई हैं, जो आप रीड कर लेना। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने जहाँ पर दिखेगा, तो आप जहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा, जहाँ पर इन्होंने बताया है आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है 10 जुलाई से हो रही है। लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है वो 21 सितंबर को रहने वाली है। एग्जामिनेशन डेट्स जो होंगी इसकी वो आपको जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएंगी। रिज़ल्ट आपका एग्ज़ाम देने के बाद 15 दिन बाद आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो आप जहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो जहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी है, आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, उसके बाद जेंडर है, कैटेगरी, तो आप ये सभी डिटेल्स फिल करके अपनी जहाँ पर आप अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करोगे, आधार कार्ड नंबर बताया है, तो जहाँ पर आप सबमिट पे क्लिक करोगे उसके बाद आप फीस पेमेंट करोगे, फॉर्म फिल हो जाएगा। तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये आपकी प्राइवेट जॉब रहने वाली है। लेकिन सैलरी इसमें आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। तो जिनकी एज हो गई है, जहाँ किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनकी 10-20 हज़ार रुपया सैलरी है, तो वो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन इसके लिए आपकी 10th एंड 12th पास होने चाहिए आप, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।